विस्तार से सबसे पहले बात करेंगे भिलाई से बड़ी खबर की, जहां पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हुआ। बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत हुई। बाइक में बैठी बच्ची घायल हुई। एक अन्य कार भी उसी जगह गिरी। एयरबैग खुलने से कार चालक सुरक्षित। एक ही दिन में दो हादसों से हड़कंप मचा। कुम्हारी में बन रहे फ्लाईओवर की घटना सामने आई है। निर्माणाधीन ब्रिज में संकेतक नहीं होने से दुर्घटना हुई। कुम्हारी पुलिस कर रही है घटना की जांच। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिलाई से, जहां पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हुआ। बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत हुई। बाइक में बैठी बच्ची घायल हुई। एक अन्य कार भी उसी जगह गिरी। एयरबैग खुलने से कार चालक सुरक्षित हुआ। एक ही दिन में दो हादसे से हड़कंप मचा है। कुम्हारी में बन रहे फ्लाईओवर की घटना सामने आई है। निर्माणाधीन ब्रिज में संकेतक नहीं होने से दुर्घटना हुई। कुम्हारी पुलिस कर रही घटना की जांच। तो ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। बाइक में बैठी बच्ची घायल हुई है। एक अन्य कार भी उसी जगह गिरी है। और ये बड़ा हादसा भिलाई में सामने आया है। एयरबैग खुलने से कार चालक सुरक्षित है। एक ही दिन में दो हादसों से इलाके में हड़कंप है। खबर भिलाई से है, जहां पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हुआ है। बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत हुई। बाइक में बैठी बच्ची घायल हुई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दुर्ग से संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, फ्लाईओवर में दो बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। एक बाइक सवार ब्रिज से नीचे गिरा, एक कार भी गिरी। पूरा मामला बताएं। देखिए, बड़ी लापरवाही पर सामने आई है। भिलाई से लेकर रायपुर के बीच में कुम्हारी में फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। सारे काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है, जो प्रमुख आर्च कहलाता है, वहां पर गर्डर की लॉन्चिंग नहीं की गई है ये वजह, और ना ही कोई संकेतक भी दिए गए हैं ताकि जो आने जाने वाले राहगीरों को रोक सके। एक तरफ का फ्लाईओवर चालू हुआ है, दूसरी तरफ का बंद है, लेकिन वहां पर कोई भी संकेतक नहीं होने की वजह से देर रात बाइक सवार वहां पर गुजरा और काफी स्पीड में था, क्योंकि काफी कुछ बन गया है, लेकिन बीच का हिस्सा छूटा हुआ है। लेकिन जैसे ही बीच के हिस्से में आया, वो हड़बड़ा गया और सीधे वो ब्रिज के नीचे गिर गया। दोनों की पति पत्नी की मौत हो गई है। वहीं उनकी बच्ची जो है वो बुरी तरह से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसी तरह से दूसरी ओर से कार चालक भी आ रहा था, वो भी उसी तरह से घायल हो गया, उसी तरह से वो घटना का शिकार हो गया है। गनीमत ये रही है कि कार का जो है वो बैलेंस खुल गया, इसलिए चालक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही ये सामने आई है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, ये लापरवाही को सीधे तौर पर दर्शाता है, क्योंकि कोई भी ऐसे वाहन चालकों को रोकने के लिए ना कोई वहां पर गार्ड मौजूद था और ना ही वहां पर कोई कुछ चीज लगाया गया था ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि अभी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। और यही लापरवाही की वजह आज दो दुर्घटनाएं हुई है। ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लापरवाही हुई है। दो लोगों की जान चली गई है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये कहा भी जा रहा है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी लापरवाही है मिथिलेश। यहाँ पर और भी कई हादसे होने की आशंका बनी रह सकती है यदि अभी भी यहाँ पर सुधार कार्य नहीं होता है तो। निश्चित रूप से, क्योंकि ये NH 53 है, जहां पर हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। रायपुर से लेकर भिलाई के बीच में कई हजारों वाहन आना जाना करते हैं, लेकिन अक्सर वहां पर देखा गया है कि जो फ्लाईओवर निर्माण जहां जहां चल रहे हैं, यदि मैं भिलाई से रायपुर के बीच में बात करूं तो 5 फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जो लापरवाही है वो कई जगह पर नजर आ रही है। ना सर्विस रोड ठीक किए गए हैं, ना ही कोई संकेतक लगाए गए हैं, और यही वजह है कि भारी वाहनों का दबाव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह में जो घटना हुई है, कुमारी का क्षेत्र है, वहां पर ये देखा गया है कि एक ओर का जो है वहां पर चालू किया गया है, लेकिन वाहन चालकों को कोई ऐसे संकेत नहीं दिए गए कि उस ओर से जाना है, दूसरी ओर का खुला हुआ है। यही वजह है कि रोड तो पूरी बना दी गई है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है वो करीब 50 मीटर का खाली है, जहां पर जो मेन कहलाता है उस जगह में खाली। और यही वजह है कि वहां पर जब वाहन पहुंचा और बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। तो ये पूरी तरह से लापरवाही है। यानी कि जो वहां पर सफर करें मिसलीड हो जा रहे हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती और इस वजह से ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और देखना यह है कि अब सुधार कार्य होता है कि नहीं। जिस तरीके से जो वहां पर यात्रा कर रहे हैं यात्री, उनको मालूम ही नहीं होता है दूसरे रास्ते के बारे में, और एक ही दिन में दो सड़क हादसे सामने आए हैं। अब बात करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों ने मनाया PLGS सप्ताह। जी हां, आयोजन का जारी किया वीडियो। वर्दीधारी नक्सली और ग्रामीण दिख रहे हैं। बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन किया गया है। 2 से 8 दिसंबर तक मनाया गया था PLGS सप्ताह।
तो खबर बीजापुर से है। नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह मनाया। आयोजन का जारी किया वीडियो। वर्दीधारी नक्सली और ग्रामीण दिख रहे हैं। बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन किया गया है। 2 से 8 दिसंबर तक मनाया गया था पीएलजीए सप्ताह। देखिए तस्वीरें, कुछ वीडियो भी सामने आई हैं और यहाँ पर वर्दीधारी नक्सलियों के साथ साथ ग्रामीण भी हैं जो कि पीएलजीए सप्ताह में शामिल हुए हैं। और अब उज्जैन से खबर है। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने कसी कमर। जी हां, देर रात सड़कों पर गश्त लगाते दिखे एएसपी। सड़क पर उतरकर एएसपी ने संभाला मोर्चा। 3 थाना क्षेत्रों में चला ऑपरेशन। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्तारी हुई। आप ये देखिए कि जो क्राइम कंट्रोल होता है उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि देर रात गश्त की जानी चाहिए, ताकि यदि असामाजिक तत्व इस तरीके से घूमते हैं तो उन्हें पकड़ा जा सके। वक्त रहते इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। सड़क पर उतरकर एएसपी ने पूरी जांच की, लोगों को पकड़ा, उनसे दस्तावेज जांच किए गए हैं, उन्होंने क्या सामान ले रखा है वो पूरा जांच परखा गया और उसके बाद लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया है। तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही बड़ा अभियान है। देर रात सड़कों पर गश्त लगाती एसपी नजर आए और जितने लोग भी यहाँ पर बिना किसी दस्तावेज के पहुंचे थे या फिर कोई भी ऐसा सामान जो नहीं होना चाहिए इनके पास था तो उसे बरामद किया गया है। लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया। और दुखद खबर बैतूल से, जहां बोरवेल में गिरे तन्मय को नहीं बचाया जा सका। तन्मय का शव बोरवेल से बाहर निकाला गया। रात 2:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने शव बाहर निकाला। 6 दिसंबर की शाम बोरवेल में गिरा था तन्मय। 4.5 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन दुखद पहलू ये है कि रेस्क्यू टीम लगातार इसी उम्मीद में थी कि शायद जब तन्मय बाहर निकलेगा तो वो जिंदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तन्मय की सांसें थम चुकी थी और जब बाहर निकाला गया तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तन्मय को मृत घोषित कर दिया। तो वही बैतूल से ही खबर है, जहां तन्मय का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। चेस्ट कंजेशन और रिब्स ब्रेक होना पीएम में बताया गया है। रिब्स ब्रेक होने की वजह से मौत हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार ये जानकारी मिली है। परिजन शव लेकर मांडवी गांव के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरा गांव शोक की लहर में है, मातम पसरा हुआ है। शव पोस्टमार्टम हो चुका है, शव का परिजनों को सौंप दिया गया है। तन्मय की डेथ हुई है। लगभग हम लोग का ऑपरेशन लगभग 85 आवर्स चला और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड, लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस सभी के समन्वय से उनको बचाने का प्रयास किया गया। पर आज सुबह 6 बजे जब उनका शरीर निकाला गया तो बड़ी दुखद ये घटना है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। शुरू से हम लोग ये देखते आ रहे हैं, बड़ा स्पष्टता दृष्टिगोचर था कि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर निकल रहे थे और पत्थरों को काटना और पानी भी भरते जा रहा था, पानी निकालना, पंप से पानी निकाला जा रहा था, फिर वो पत्थर भी काटे जा रहे थे, फिर उनको जेसीबी से बाहर भी करते जा रहे थे। आखिरी के अंतिम समय में जब बच्चे के पास पहुंच रहे थे तब स्थिति और सेंसिटिव हो गई थी। बहुत नाजुक और बारीकी से उनको निकालने का प्रयास किया जाना था, तो भरसक प्रयास की गई पर उनकी डेथ हो गई। और अब बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर आज भी कई इलाकों में बिजली रहेगी गुल। हाई टेंशन तार के चलते 5 घंटे बिजली गुल रहेगी। दोपहर 10 से 3 बजे तक होगी कटौती। 10 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल रहने की बात कही जा रही है। खबर भोपाल से है। आप ये देखिए कि इसके पहले भी मेंटेनेंस के कार्य के चलते बिजली गुल हुई थी कई वीआईपी इलाकों में। एक बार फिर से इलाके में बिजली गुल होने की जानकारी। हाई टेंशन कार्य के चलते 5 घंटे तक बिजली गुल रहने की बात कही गई है। दोपहर 10 बजे से लेकर 3 बजे तक बिजली गुल रहेगी। 10 से ज्यादा इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं भोपाल में आयुष्मान योजना के नियमों में होगा बदलाव। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार बदलेगी नियम। मरीज का पैकेज चार्ज अधिकतम 5500 रुपए प्रतिदिन होगा और अभी तक यह जो चार्ज है 8500 रुपए प्रतिदिन है। मरीज के बिस्तर, इलाज के जगह की फोटो देनी होगी। बायोमेट्रिक मशीन से एंट्री और डिस्चार्ज दर्ज करना होगा। आयुष्मान पोर्टल पर देनी होगी जानकारी।
और अब बात रीवा से बड़ी खबर की। रीवा में मोहनिया टनल का लोकार्पण आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण। सीएम शिवराज भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। 1004 करोड़ की लागत से बनी है टनल। 6 लेन की है आधुनिक टनल। 2.39 किलोमीटर लंबी टनल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कार्यक्रम स्थल पर आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज। तो वहीं भोपाल में नए साल में हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराएगी सरकार। जी हां, सीएम शिवराज ने तीर्थ दर्शन योजना के लेकर बैठक की है। सीएम ने इंदौर एयरपोर्ट से यात्रा कराने के निर्देश दिए। जनवरी से मार्च 2023 के लिए 60 तीर्थ दर्शन ट्रेन भी चलाई जाएगी। जबलपुर के राजा चौक में एक मार्केट में भीषण आग लग गई। देर रात हुई इस घटना में फर्नीचर की दुकान और उसमें रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि होटल में रखे सिलेंडर आग की चपेट में आने से बच गए, वरना बड़ा हादसा हो जाता। पुलिस अधिकारी और दमकल विभाग की गाड़ियां भी तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि फर्नीचर शोरूम में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी है। बुरहानपुर के सीवल बाकड़ी रोड पर वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस की गाड़ी के शीशे फूट गए। घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता देंगे पहले भी वन कर्मियों पर कई बार हमले हो चुके हैं। सतना पुलिस जिस अपराधी को तलाश नहीं कर पाई, वो अपराधी बेखौफ होकर जन्मदिन मना रहा है और उसके यार दोस्त हवाई फायर भी कर रहे हैं। मामला सतना जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दरअसल अमर प्रकाश चौधरी पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में राजेंद्र नगर में चिकन खरीदने के विवाद में सेना के जवान पर प्राण घातक हमला का आरोपी भी है, जिसके बाद से वह फरार है। लेकिन 7 दिसंबर को उसने अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया और इस पार्टी में उमर खान पतेरी ने देसी कट्टे से हवाई फायर भी किया और इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस हरकत में आई और आरोपी को तलाश कर रही है। दतिया से एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको पुलिस का जरा सा भी भय नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लड़के बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं और इस दौरान वे सरेआम कट्टा लहरा रहे हैं। उनका बेखौफ अंदाज देखिए। वे इसका वीडियो भी बनाते हुए नजर आए और वायरल भी करते हैं। बाइक सवार ये सेवड़ा तहसील के भलका के बताए जा रहे हैं। तो वही बीजापुर में एक आदिवासी छात्र की मौत के बाद परिजनों ने छात्रावास की अधीक्षिका और उसूर मंडल संयोजक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में परिजनों ने बताया कि अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो छात्र की जिंदगी बच जाती। मृतका के पिता ने कहा कि उनकी बेटी घर आने से पहले ही बीमार थी, लेकिन अधीक्षिका ने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उनकी बेटी की मौत हुई है। मौत होने के पश्चात क्या उसको पोस्टमार्टम कराया गया? पोस्टमार्टम के बारे में कुछ बताया गया नहीं है ना, कराया गया नहीं है। तो कौन अधिकारी लोग थे? अधिकारी रामकृष्ण पांडेपल्ली साहब आए थे, एसी साहब भी आए थे। अच्छा, उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम नहीं किया? अधीक्षक भी आए थे। तो आपको पोस्टमार्टम के लिए भी कुछ पोस्टमार्टम के लिए भी कुछ बताया ही नहीं। तो फिर उसके बाद कैसे किए? बलास को बाहर निकाल दिए, ले जाने के लिए बताए। एक पिता से उसकी जो बेटी है उसका साया उठ गया। उन पिता को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बेहद संवेदनशील क्षेत्र के रहने वाले हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरीके के हालात और स्थितियां इनको देखकर आप स्वयं बयां कर सकते हैं। उसकी मां को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थितियां देख के आप बयां कर सकते हैं कि क्या क्या हालात हो सकती है, कितनी विपद परिस्थितियां हैं। जो जब जिसकी जवाबदारी होती है, जब पहले से ही स्वास्थ्य अस्वस्थ था तो अधीक्षिका की जवाबदारी होती है कि उसे प्राथमिक तौर पर उन्हें इलाज कराना था। जो स्थानीय स्तर पर जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर लेके जाना था। अगर वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है तो उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाना था। लेकिन पहले से ही अस्वस्थ चल रही थी, उसके बावजूद घर चले जाने के बाद अधीक्षिका गांव आती है। गांव में इस तरीके से बोला जाता है कि वो अस्वस्थ नहीं है। रायपुर में एक 8 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया। बच्ची बुधवार की शाम अपने घर के बाहर खेल रही थी और यहीं से वो अचानक से लापता हो गई। बच्चे के परिजनों ने आशंका जताई है कि कोई बच्ची को कार से ले गया है, जिसके बाद से पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। फिलहाल बच्चे के संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
एक 8 साल की बच्ची का मतलब गुमने का प्रकरण है, जिस पर से धारा 363 भादवी की तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। परसों शाम से बच्ची जो है खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, उसके पश्चात से वह दिखाई नहीं दी है। इस संबंध में जो है उनके परिजनों द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा इस संबंध में जो है उनके परिजनों से और उनके साथ बच्चे जो खेलने वाले साथ में थे उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ में जो है आसपास के CCTV फुटेज वगैरह भी देखे जा रहे हैं। राजनांदगांव के छुरिया ब्लॉक में प्रेम विवाह के बाद एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया और ऐसे में पीड़ित परिवार ने अब जिला मुख्यालय आकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि परिवार पिछले साल ही ये दंश झेल रहा है और उन्हें बाहरी गांव से राशन सामग्री लेना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस और जनप्रतिनिधि कुछ भी मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट करे रहे हमें हैं जोग थाना में। जोग थाना वाले मोर सुनाई नहीं करीस। वो बोली से जोग थाना वाले मोला गवाही दे तान में तोर कार्रवाई करूँ कि गाँव में। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर इंदौर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के दारोगा को गिरफ्तार कर लिया है। दारोगा सफाई कर्मी से वेतन पास करने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिससे तंग आकर सफाई कर्मी ने लोकायुक्त से शिकायत की। लोकायुक्त ने जाल बिछाकर दारोगा को 10,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया की गई और सही पाए जाने पर आज आवेदक ने रिश्वत राशि के 10,000 रुपये दरोगा को दिए और दरोगा ने आवेदक से रिश्वत राशि ली और लोकायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खबर शिवपुरी से, जहां जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल अस्पताल में महिला को प्रसव के लिए भर्ती किया गया था। झगड़ा प्रसव के बाद महिला को घर ले जाने को लेकर हुआ। मायके पक्ष महिला को अपने साथ ले जाना चाहते थे तो पति मायके भेजने को तैयार नहीं था। दरअसल इनका प्रेम विवाह हुआ था और महिला तब से मायके नहीं गई थी। आपको बता दें कि बच्चा मृत पैदा हुआ था। मेरी पत्नी का बच्चा खराब हो गया, 3 दिन से मैं अस्पताल में रहा हूँ। आज छुट्टी थी तो उसकी मैयों को कोई आया था यहाँ पे बता दिया कि उसकी लड़की है, तो वो अचानक गई उसकी छुट्टी में। क्या वो सुनिए बच्चा सफाई हो रही तो उससे ही बैग घर कमरे से बांधनी थी, सब बात हो गई। वो भी कहीं मैं मेरी बेटी के पास ही रहूँगी। इंदौर में उस समय लोग दंग रह गए जब मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक रेलवे स्टेशन के पास लगे एक होर्डिंग पर नग्न अवस्था में चढ़ गया और हंगामा करने लगा। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और रेल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा और इस दौरान युवक को देखने वालों की भीड़ लग गई। इससे काफी देर तक यातायात बाधित रहा। तो वहीं नीचे उतारने के बाद पुलिसकर्मियों ने युवक को कपड़े पहनाए और उसे मानसिक चिकित्सालय भेजने का इंतजाम किया गया। इंदौर के राजवाड़ा इलाके में स्थित गुरुद्वारे से एक स्कूली छात्रा ने छलांग लगा दी। उसके सिर और चेहरे पर चोटें आई हैं। उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक अफसर मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी। छात्रा गुरुद्वारे के पिछले हिस्से में बनी गली में गिरी थी। जमीन पर गिरते ही वक्त हादसा CCTV में कैद हुआ था। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि छात्रा खुद छत पर चढ़ी थी और कूदी है। बहरहाल पुलिस हर बिंदु पर पड़ताल कर रही है। अभी बच्ची के यहाँ पर जो अभी प्रारंभिक जांच में ये देखा है कि अभी वहाँ पर जो धूल वगैरह है, वहाँ पर जो निशान बने हैं वो बाकायदा वो उतरी है और उसके कूदने के पहले जो पोजीशन बनती है उसके जो है पैरों के निशान दिख रहे हैं। अभी FSL अधिकारी महोदय भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर, वो अपनी जाँच भी करेंगे। कहाँ से कूदी, कितने फ्लोर से कूदी? ये गुरुद्वारे की छत से कूदी है और जहाँ पर हम खड़े हैं उसी के कॉर्नर से जो बाउंड्री पे जाके उसने जो है वहाँ से कूदी प्रयास किया है। हाँ। तो कौन है ये, क्या भी पता चला है? ये स्टूडेंट 12th क्लास की स्टूडेंट है और ये अपने नाना नानी के पास रहती थी और अभी चौधरी हॉस्पिटल में जो है हमारी सब इंस्पेक्टर वहाँ पर जांच करने गई हैं, वो जानकारी वहाँ से जुटा रही है। अभी वो होश में नहीं है, बात करने की स्थिति में नहीं है, तो उससे जब बयान उनके होंगे तो और जानकारी सामने आएगी। क्या और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।